बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। बुध 8 जुलाई की रात है। बहुत से लोग जब ये वीडियो देखेंगे 9 जुलाई का आगाज़ हो चुका होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अब हालात बड़ी तेज़ी से बिगड़ना शुरू हो चुके हैं और आज की रात यानी कि 8 और 9 जुलाई की दरमियानी रात बहुत बड़े हमले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले एक धमकी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और फिर जवाबी धमकियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पासदाराने इनकलाब ने खून जमा देने वाली धमकी जो है वो अब जारी कर दी है। इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया, वॉशिंगटन पोस्ट से गार्डियन तक, टाइम्स ऑफ इंडिया, खलीजी मीडिया, ईरानी मीडिया इस वक्त एक नए सिनेरियो के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें आज की रात जंग दोबारा भरपूर अंदाज में छिड़ सकती है। और ना सिर्फ ये कि अमेरिका के लिए वार्निंग जारी की गई है, बल्कि ईरान की तरफ से पासदाराने इनकलाब और ईरान की वजारत खारजा की तरफ से खलीजी ममालिक के लिए भी बड़ी ही संगीन धमकी दे दी गई है। इस तमाम मंजरनामे का अहाता करेंगे। ये सब कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और क्या वाकई एक बड़े पैमाने पर जंग छिड़ने का इम्कान पैदा हो चुका है या नहीं। अभी जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमत है उसमें बड़ा गैर मामूली इजाफा देखने में आया। लगभग 6 से 7% तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और ऐन वो वक्त जब अंकारा में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि उनकी तरफ से जो सीज फायर है और इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो चुका। वो ईरानियों से तंग आ चुके हैं। ईरानी मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं। जिस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। और फिर ईरान के हवाले से जो उन्होंने हमलों का बताया, उसके बाद से मामलात बड़ी तेज़ी से बिगड़ना शुरू हुए हैं। और अगर अभी आप देखें कि इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अभी जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इनके मुताबिक बड़ी ही मैसिव और गैर मामूली अस्करी एक्टिविटी देखने में आ रही है इस रीजन में। और एक सिग्निफिकेंट मिसाइल डिप्लॉयमेंट्स है जो ईरान की तरफ से मिसाइल जो है वो तैनात किए जा रहे हैं, डिप्लॉय किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दे आर प्रिपेयरिंग कि आज की रात एक बड़ा भरपूर किस्म का हमला और फिर ईरान की तरफ से जवाबी हमला हो सकता है। जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो ये कह रहा है कि जो फ्रेजाइल सीज फायर है वो अब बाकायदा कोलैप्स कर चुका है, ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब डायरेक्ट मिलिट्री एक्सचेंजेस शुरू हो चुके हैं, झड़पें शुरू हो चुकी हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान। साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे पास एक और इसकी रिपोर्ट मौजूद है जिसमें ये बता रहे हैं कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, पासदाराने इनकलाब, उन्होंने ईरान के ऊपर जो 80 के करीब मंगल की रात हमले किए गए, रात 1 बजे के बाद सुबह तक ये हमले किए गए। उसके जवाब में 85 टारगेट्स जो हैं वो हिट किए गए हैं ईरान की तरफ से। और उसमें ख़ास तौर पर बहरीन, शेख ईसा एयरबेस बहरीन को और कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस को निशाना बनाया गया है। साथ ही जो इस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट है और गार्डियन वो ये बता रहे हैं, गार्डियन के मुताबिक जो करंट थ्रेट लेवल है इस वक्त इस रीजन में वो एक मरतबा फिर हाई लेवल के ऊपर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। थ्रेट लेवल जो ख़तरे की असेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, क्योंकि गार्डियन के मुताबिक जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ऑफिशियली अब ये कह दिया है कि सीज़ फायर ख़त्म हो गया है। और साथ ही ईरान के ऊपर जो पाबंदियाँ उठाई गई थी वो वेवर उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही वॉशिंगटन पोस्ट इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो रीजन है इस वक्त करंटली एक्सपीरियंसिंग इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ मिलिट्री रेडीनेस, के इतनी भरपूर फौजी और अस्करी तैयारियाँ इससे पहले जब से सीज़ फायर साइन हुआ है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसके बाद से डी एस्केलेशन का प्रोसेस चल रहा था। लेकिन अब एक मरतबा फिर एस्केलेशन नज़र आ रही है और जितनी इस वक्त मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस नज़र आती है सीज़ फायर के बाद से अब तक नज़र नहीं आ रही थी। ये वो मंजरनामा है जो स्टेम करता है डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी धमकी के बाद। पहली धमकी जो उन्होंने गुफ्तगू में की जब वो अंकारा में बात कर रहे थे रिपोर्टर्स के साथ, लेकिन फिर जब वो यूक्रेनी सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ मौजूद थे उस वक्त उन्होंने मीडिया के साथ दोबारा गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा ये मैं पहले आपके सामने रख देता हूं और फिर हम बात करेंगे कि क्या इसके ऊपर जवाब अब ईरान की तरफ से आ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने
आज रात यानी कि 8 और 9 जुलाई की दरमियानी रात, यानी वो वक्त जब सैयद अली खामनाई की मैयत करबला और नजफ़ ले जाई गई है और वहाँ से अब उसने फ्लाई बैक करना है टू जो मशहद है और वहाँ पर उनकी 9 जुलाई को तदफीन होनी है। यानी अगर एयर स्पेस बंद हो जाती है और ऐसी सिचुएशन होती है तो जो एज़ पर द प्लान चीज़ें थी शायद वो अनफोल्ड ना हो पाएँ और जो मैयत की मुंतकली है अब इराक़ से ईरान, वो भी डिले मुमकिना तौर पर हो सकती है और ये गालिबन शायद वो रेड लाइन होगी कि जिसमें ईरान की आवाम का बड़ा दबाव बढ़ जाएगा ईरानी क़यादत पर और पासदारान इनकलाब पर और रिटेलिएशन बड़ी भरपूर किस्म की हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज रात ईरान पर फिर सख्त हमले करेंगे। तुर्की में नेटो समिट में यूक्रेनी सदर से मुलाकात के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान से खुश नहीं हूँ। ईरान ने कल जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए, हमने गुज़श्ता रात ईरान पर सख्त हमला किया, मुमकिन है आज रात भी सख्त निशाना बनाएं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि 20 गुना शिद्दत से अब हमले होंगे ईरान पर, यानी इससे पहले जो हमले किए गए उनमें उनकी शिद्दत में 20 गुना इजाफा होगा। इट्स नॉट 20%, ही इज़ टॉकिंग अबाउट 20 टाइम्स। 20 गुना का मतलब ये है कि एक बड़े भरपूर किस्म के हमले की बात की जा रही है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी रहनुमा मशरिक़ वुस्ता के बदमाश बने हुए थे, अब वो बदमाश नहीं रहे। ईरान कई दिहाइयों तक दुनिया को धमकाता रहा है। दावा किया कि ईरान 47 साल से लोगों को कत्ल कर रहा था और उसमें उन्होंने रोड साइड बॉम्बिंग्स का और ये तमाम तस्करे किए। लेकिन इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें शहीद कासिम सुलेमानी के हवाले से, ईरान की क़यादत के हवाले से वो बार बार इस नाजुक तरीन मौके पर जो गुफ्तगू कर रहे हैं उस पर फिर अब ईरान की तरफ से रद्द अमल भरपूर किस्म का होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुआहदे में बहुत मुश्किलात रहीं। मुआहदा ईरान के जोहरी हथियारों के आगे एक दीवार है। मैं नहीं जानता कि ईरान से मुआहदा होगा या नहीं। हम मुआहदे के बगैर भी ईरान को गैर जोहरी बनाएंगे और ये ज़्यादा आसान है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा भी कर दिया कि जो साबिक सदर बराक ओबामा हैं उन्होंने ईरान को रकम दी, ओबामा की डील बदतरीन थी, ईरानी झूठ बोलते हैं, उन्होंने धोखा किया, लोगों को मारते हैं। साथ में हम देख रहे हैं कि कुवैत बता रहा है कि कितने मिसाइल हमले हो चुके हैं। साथ ही जो बहरीन है, बहरीन की तरफ से मिसाइलों की और ड्रोन्स की तादाद अब जारी कर दी गई है और यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जैद, उनके मशीर अनवर गरगाश, उन्होंने ईरान को चार्जशीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि जहाज़ों पर जो हमले हो रहे हैं इस बात का सबूत है कि ईरान तनाज़े के ख़ात्मे में संजीदा नहीं है, ईरान डी एस्केलेशन नहीं चाहता। ओमान की तरफ से जो बयान आ रहा है वो ये है कि ख़ित्ते में फ़ौजी कशीदगी जो है उसके दौरान जहाज़ रानी जो है उसकी सिक्योरिटी को ख़तरा है। जो शिपिंग लेन्स हैं वो नहीं चल सकती, वो दोबारा से बंद हो रही हैं, जिसका मतलब ये है कि आबनाए हुर्मुज़ अगर बंद हो जाता है तो सीज़ फायर के तमाम जो जुज़ियात हैं वो इफ़ेक्टिवली अब आप उनको ख़त्म समझें। साथ ही अब जो ईरान की तरफ से इस पर जवाब सामने आ रहा है वो दैट इज़ वेरी सीरियस, मल्टी लेयर्ड जवाब जो है वो ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। और ईरान ने जो जवाब जारी किया है, मैं साथ ही मैं एक और जो लिंक है वो भी मैं खोल लेता हूँ, क्योंकि इस वक्त ख़ास तौर पर इरना, तस्नीम, उसके अलावा जो दीगर ख़बर रसां एजेंसियाँ हैं ईरान की, वो इसको तवातर के साथ रिपोर्ट कर रही हैं। एक तो ईरान ने वार्निंग दे दी है अमेरिका को कि जितने जो अगर एयर रेड किया जाएगा तो उसके फिर नताइज होंगे, बग़ैर नताइज के नहीं होगी। अगर आप हमला करेंगे ये नहीं होगा कि हमला करके आप चले जाएंगे और हम इस गुरेज से काम लेंगे कि अगर हमने जवाबी हमले किए तो मामला एस्केलेट कर सकता है। हम हर किस्म के एस्केलेशन के लिए तैयार हैं। साथ ही जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उन्होंने ये दावा किया है कि ना सिर्फ ये कि 85 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मौजूद टारगेट्स को निशाना बनाया गया, बल्कि MQ-9 रीपर ड्रोन जो है अमेरिका का, खासा कीमती और को बहुत ज़्यादा इनकी तादाद नहीं है। ऑलरेडी आपको मालूम है कि 2 दर्जन से ज़ायद, 2 से 3 दर्जन के दरमियान MQ-9 जो है वो ईरान तबाह कर चुका है। एक और
अमरीकी MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने का दावा किया गया है। साथ ही जो ईरान है उसने, इसकी मैं खैर तफसील भी आपको बताऊंगा क्योंकि ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ईरान ने जो ओरिजिन ऑफ सपोर्ट फॉर US मिलिट्री है उसको लेजिटिमेट टारगेट करार दे दिया है। इसका मतलब ये है कि जंग या हमले दोबारा होंगे तो ये अमेरिका और ईरान के दरमियान एक्सचेंज महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इनका दायरा बहरहाल फैलेगा खलीजी ममालिक तक भी। और नेवल कमांडर जो हैं ईरान के, उन्होंने ये कहा है कि ईरानियन शोर्स विल बिकम हेल फॉर एनी इन्वेडिंग फोर्स, के हमला आवर कुव्वत के लिए ईरान के जो साहिल हैं उनको जहन्नुम बना दिया जाएगा। साथ ही जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि जो दौर था जिसमें बुलिंग की जाती थी, जिसमें हमारा बाजू मरोड़ा जाता था, दीवार से लगाया जाता था, वो एरा अब ख़त्म हो गया है। अगर अब हमारे ऊपर कोई भी हमला हुआ, दबाव के तमाम हथकंडों को हम मुस्तरद करते हैं, जवाबी हमले किए जाएंगे। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस बना रही हैं कि एक तो ओरिजिन ऑफ सपोर्ट है US मिलिट्री के लिए, वो लेजिटिमेट टारगेट करार दे दिया गया है। इसमें खतबुल अंबिया हेडक्वार्टर, सेंट्रल हेडक्वार्टर है, उसने ये वाज़े किया है कि इस रीजन में कोई भी मुल्क अमेरिका की मदद करेगा, अमेरिका के साथ ताउन करेगा, अपने अड्डे देगा, अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने देगा, अपनी समंदरी हदूद इस्तेमाल करने देगा, हम उसको अपने लिए एक लेजिटिमेट कानूनी तौर पर एक टारगेट तस्वुर करेंगे, क्योंकि हम ईरान की जो सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, वो हमारे लिए सबसे सुप्रीम है, और जिस भी मकाम से हमारे ऊपर हमले किए जाएंगे वहाँ पर जवाबी हमले किए जाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले जो स्टेटमेंट जारी की गई उसमें यह कहा गया, कोट एंड कोट, द ओरिजिन ऑफ एनी सपोर्ट फॉर द अग्रेसर US मिलिट्री in its aggression against the sovereignty and territory of the Islamic Republic of Iran will be a legitimate target of the armed forces। आगे उनकी तरफ से स्टेटमेंट में ये कहा गया कि जो हमारे ऊपर हमले किए गए हैं, ख़ास तौर पर जनूबी ईरान में जो गुज़श्ता रात हमले हुए थे, यानी कि मंगल और बुध की दरमियानी रात, जिसमें कशम आइलैंड, सिरिक आइलैंड, बंदर अब्बास और दीगर मकामात को निशाना बनाया गया, जिसमें ईरान ने ये तो नहीं कहा कि हमारा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है या हमारी जो आम शहरी हैं, सिविलियंस हैं, उनकी इसमें शहादत हुई है, लेकिन उसके बावजूद दे हैव टेकन सीरियस नोट ऑफ दैट, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये सरीहन खिलाफ वर्जी है उस MOU की। और वाइल द बॉडी ऑफ द मार्टर्ड लीडर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक रेवोल्यूशन आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई वाज इन इराक फॉर फ्यूनरल सेरेमनीज, इस दौरान ये सब कुछ किया जाना हमारे लिए एक रेड लाइन है। जो हेडक्वार्टर्स हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि ईरान की आर्म्ड फोर्सेस विल डिलीवर अ क्रशिंग रिस्पॉन्स, एक तबाहकुन जवाब जो है वो दिया जाएगा अगेंस्ट US aggression and terrorist acts, adding that they will under no circumstances allow US interference in the Strait of Hormuz or its management। यानी ये बेसिकली मामला जो मैं गुज़श्ता वीडियो में बात कर चुका हूँ, ये उससे रिलेटेड है कि ईरान ने ये वाज़े कर दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो ओपन होगी, नहीं होगी, उसमें ट्रांजिट फीस चार्ज की जाएगी, एनवायरनमेंट के नाम पे की जाएगी, बट एनी शिप क्रॉसिंग स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाला हर शिप कोऑर्डिनेट करेगा पासदारान इनकलाब के साथ। ईरान को डाटा फ्राहम किया जाएगा, ईरान को पैसे दिए जाएं या ना दिए जाएं, ईरान पैसे वसूल करे या ना करे, ये ईरान का हक है कि वो ये जाने कि ये कहाँ से आने वाला शिप है, कहाँ ये जा रहा है, इस पर किस किस्म का साजो सामान मौजूद है, क्या इसके ऊपर कोई जंगी साजो सामान तो मौजूद नहीं, अमला जो है उसकी नेशनलिटीज़ क्या हैं, और ये जो है इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है ईरान की, उसकी तरफ से बयान जारी किया जाता है। एक तो मजम्मत की जाती है कि जो हमले किए जा रहे हैं उन हमलों की मजम्मत के साथ साथ इसमें ये कहा जाता है कि जो आर्टिकल 2(4) है ऑफ द UN चार्टर, ये उसकी क्लियर वायलेशन है। ना सिर्फ ये कि उसको ये करार दिया गया है कि हमारे MOU की पहली शिक की खिलाफ वर्जी है, जिसमें
तमाम के तमाम फ्रंट्स पर मुकम्मल जंग बंदी का कहा गया था, बल्कि साथ ही उन्होंने ये कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है। लबनान में सीज़ फायर वायलेशंस की जा रही हैं। जो आबनाए हुर्मुज़ है उसके हवाले से जो मामला तय पाए थे उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, और साथ ही जो नेगोशिएशंस का पीरियड है उसमें क्योंकि ईरान के ऊपर धमकियों का सिलसिला जारी है, और साथ ही आबनाए हुर्मुज़ में जो नया स्टेटस को है, जो नया एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश हुआ है, उसको चेंज करके ओमान के पानियों में 2 शिपिंग लेन्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि जो ओमान के पानी हैं अब उनको इस्तेमाल किया जाएगा। अगरचे ओमान इससे बैक ऑफ कर रहे हैं, ओमान उससे एग्री करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उनको मालूम है कि ईरान जो है उसने जिन ममालिक को सबसे ज़्यादा अपनी जो विलिंगनेस टू गो एंड इंगेज जो भी वहाँ से शिपिंग लेन्स में से गुज़रता है उसमें जो ओमान है उसको बड़े अच्छे से मालूम है कि ईरान सिर्फ ये धमकी नहीं दे रहा बल्कि उसके पास सलाहियत भी मौजूद है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ये सब कुछ करने के लिए ईरान जिन फास्ट बोट्स का इस्तेमाल करता है हमने अब तरीका सीख लिया है। हम जो ड्रग लॉर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो स्मगलिंग के लिए शिप्स इस्तेमाल की जाती हैं जिनके ज़रिए नारकोटिक्स जो है मनशियात अमेरिका में स्मगल की जाती हैं, जिस तरीके से हम उनको निशाना बनाते हैं उन्हीं हथियारों से इन फास्ट बोट्स को, तेज़ रफ्तार कश्तियों को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि माइंस जो है वो हो सकता है कि कुछ बिछाने की ईरान कोशिश करे, लेकिन हम उनके ऊपर काबू पा लेंगे। और यही वजह है कि तिलमिला रहा है इस वक्त अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप सपोजिडली दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स, अमेरिका ऑन पेपर दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी मिलिट्री जिसके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है, जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं, जिनके पास पैसा, वसाइल, उसके बाद एलाइज, इत्तहादी रीजन में असर व रसूख किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अभी तक वो आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के मामले में ईरान के सामने बेबस नज़र आते हैं। और यही वजह है कि नेटो समिट के मौके पर, यानी वो वक्त जब नेटो सरबराह इजलास हो रहा था जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने छाती पीट कर ये कहा कि मेरी वजह से नेटो जो है वो कायम दायम है, नेटो आज ताकतवर है तो मेरी वजह से है, क्योंकि मैं इन तमाम ममालिक को पुश करता रहा हूँ, डू मोर, इनसे पैसा खर्च करवाता रहा हूँ, हमने अपना बहुत बड़ा शेयर दिया। साथ ही उन्होंने ज़ाहिर है कि गिला भी किया बहुत सारे जो ममालिक हैं कि उन्होंने ईरान जंग में हमारा साथ नहीं दिया। ख़ास तौर पर स्पेन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू का एक मेन टारगेट रहा है इस तमाम वक्त के दौरान। और तुर्की के हवाले से जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि दैट टेक्स अस टू अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है F-35 तैयारों की दोबारा से सेल्स तुर्की को करना। 27 दिसंबर 2020 डोनाल्ड ट्रंप ने जाने से लगभग 24 दिन पहले, 27 दिसंबर, यानी कि ही वॉज गोइंग एन आउट गोइंग प्रेसिडेंट, 20 जनवरी 2021 से नए सदर जो बाइडन ने आना था उन्होंने तुर्की पर पाबंदियां लगा दी थी। काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यानी कि जो भी मुल्क रशिया के साथ बड़े दिफाई मुआहदे करेगा या उनसे ख़रीदेगा जंगी साजो सामान तो उसके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएंगी। तो तुर्की को इफ़ेक्टिवली बाहर कर दिया था F-35 तैयारों के प्रोग्राम से भी, और काटसा की पाबंदियां भी तुर्की पर लगाई गई थी। लेकिन अब ना सिर्फ ये कहा है कि मैं पाबंदियां नहीं लगाऊंगा बल्कि F-35 तैयारे बेचने के हवाले से, बावजूद इसके कि एक ओपन रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं कि जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू उनकी तरफ से इस पर आ रही है, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है। और इसके पीछे मौजूद लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग है। अमेरिका आखिर चाहता क्या है, किस तरीके से अपनी जो फॉरवर्ड पोस्ट है इस पूरे रीजन में अपनी हेजमनी और अपनी गेम्स जारी रखने के लिए इसराइल उसको दाना भी डालता है, और उसका अगर कोई दुश्मन खड़ा होता है तो उसको खड़ा करने में भी कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ होता है। दिस इज़ अ वेरी बिग गेम जिस पर हम ज़ाहिर है कि सेपरेटली बात करेंगे। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं, थिंग्स हैव चेंज्ड, चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। एक जो इस दुनिया ने सांस लिया था, दुनिया की इकॉनमी ने सांस लिया था। पाकिस्तान में तेल की कीमत कम होना शुरू हो चुकी थी, आलमी मार्केट में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक सुख का सांस आया था कि अब मामला जो है वो एक परमानेंट
सीज़ फायर की तरफ बढ़ेगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी। एक तरफ दावा किया जा रहा था, जो जेडी वैंस का दावा था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि ईरान को कम्युनिटी ऑफ नेशंस में दोबारा से वेलकम करने के लिए तैयार हैं। ईरान की एक अनसैंक्शनड इकॉनमी, बग़ैर पाबंदियों का ईरान जो है वो अब होगा। दूसरी तरफ मार्को रूबियो, उनका एक बड़ा ही मिस्टीरियस किस्म का विज़िट इस रीजन का, खलीजी ममालिक से जो वो गिटमट करके गए, उसके बाद चीज़ें बड़ी हद तक तब्दील हुई हैं। वो माहिदा जो पाकिस्तान की सालिसी में तय पाया था, उसके 14 नुकात में से कम 4 नुकात ऐसे हैं जिनकी फ्लेग्रेंट वायलेशंस की गई हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 5, आर्टिकल 13, उसके अलावा एक और मामला नुक्ता जिनकी बार बार खिलाफ वर्जी की गई है, चाहे वो लबनान का मामला हो, चाहे अपना हुर्मुज़ का मामला हो, चाहे ईरान के ऊपर धमकियाँ जारी रखने का मामला हो। और ईरान दूसरी तरफ ये कह रहा है कि हम सकम नहीं करेंगे, हम फोल्ड नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम अपने घुटनों पर नहीं बैठेंगे। और इसी किस्म का सेंटिमेंट जो आपने देखा कि सैयद अली ख़ामनाई के जनाजे के मौके पर जिस किस्म के नारे लगाए जा रहे थे, वो नारे अब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ईरान के ऑफिशियल सरकारी सतह के ऊपर दिए जाने वाले जवाबात में भी। वीडियो को यहीं रोकूंगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो मैंने तस्करा किया था दुबई के हवाले से, उस वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।